बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक्सरसाइज 4.2 स्टार्ट करने से पहले हम इनके फार्मूलाज देख लेते हैं। 4.2 एक्सरसाइज में इस पैटर्न के जो फार्मूलाज इस्तेमाल होंगे उनकी ब्रीफिंग है ये। जैसे 2 इंटू ए स्क्र प्लस बी स्क्र इक्वल टू ए प्लस बी होल स्क्र प्लस इंटू ए माइनस बी स्क्र, एक फार्मूला ये यूज़ होगा। अच्छा, ये वही तकरीबन फार्मूले हैं जो आप 8th क्लास में पढ़ चुके हैं। और दूसरा एक ये फार्मूला है 4ab इक्वल टू ए प्लस बी होल स्क्र माइनस ए माइनस बी होल स्क्र। तो ये जो दोनों फार्मूलाज हैं इनमें बेसिकली ये बस साइन का फ़र्क है, ये प्लस का साइन है और ये इस फार्मूला में माइनस का साइन जो है वो यूज़ हो रहा है। तो इसी तरह जो 3 रकमों वाले क्वेश्चन होगा उसमें a प्लस बी प्लस सी होल स्क्र इक्वल टू ए स्क्र प्लस बी स्क्र प्लस सी स्क्र प्लस 2 इंटू ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। तो बेसिकली ये 3 चीज़ें हैं, ठीक है। एक ये है, सॉरी, सबसे पहले a प्लस बी प्लस सी है, फिर ए स्क्र प्लस बी स्क्र प्लस सी स्क्र है, फिर ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए है। तो इन तीनों में से 2 की वैल्यूज़ क्वेश्चन में बताई गई होगी और तीसरे की वैल्यू हम जो है वो फाइंड करेंगे इसमें। इसी तरह ये भी m प्लस एन प्लस पी, ये इसी पैटर्न का a प्लस बी प्लस सी के पैटर्न का ही ये बेसिकली ये फार्मूला है। तो मैंने समझने के लिए बता दिया है कि ताकि कन्फ्यूजन ना हो कि a की जगह पे m लिखा हुआ है, b की जगह पे n लिखा हुआ है, c की जगह पे p लिखा हुआ है। तो बाकी पैटर्न यही है, जिस तरह a स्क्र बी स्क्र सी स्क्र m स्क्र n स्क्र p स्क्र, ठीक है। इसी तरह यहाँ पे x y z भी हो सकता है। तो फिर क्या आएगा, एक्स स्क्र प्लस एन स्क्र प्लस पी स्क्र प्लस 2 इंटू एक्स पी, सॉरी एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र प्लस जेड स्क्र यहाँ पे आ जाएगा। अगर एक्स वाई जेड यहाँ पे होगा तो एक्स वाई वाई जेड जेड एक्स यहाँ पे आ जाएगा। तो ये सिर्फ एक पैटर्न समझना होता है फार्मूले का। ये जैसे 4ab वाला फार्मूला है तो इस फार्मूला में भी यही हो सकता है, एक्स वाई भी हो सकता है। तो यहाँ पे बन जाएगा 4xy इक्वल टू एक्स प्लस वाई। तो यहाँ पे माइनस ए की जगह पे एक्स, बी की जगह पे वाई, एम एन भी हो सकता है। तो बस इनकी जगह पे ये चेंज हो सकते हैं। इसी तरह ये एक मकाब का फार्मूला है, क्यूब फार्मूला जिसको कहते हैं। ए प्लस बी होल क्यूब है इसमें, तो ए का क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी। तो इसमें एक्स प्लस वाई भी हो सकता है, ठीक है। यहाँ पे x आ जाएगा तो यहाँ पे y आ जाएगा। x प्लस वाई होल क्यूब इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3xy इंटू एक्स प्लस वाई। यानी यहाँ पे ए बी का जो है ना वो ये एक अज्यूमिंग जो है वो चीज़ें हैं। तो यहाँ पे कुछ भी आ सकता है। बाकी ये जो साइन है ये फिक्स है, ये प्लस का फार्मूले में सारी जगह पे प्लस है। माइनस के फार्मूले में ये नीचे देखें, ये जैसे फार्मूला है a माइनस बी होल स्क्र, तो यहाँ पे माइनस के सारी जगह पे साइंस हैं, ठीक है जी। a माइनस बी होल स्क्र इक्वल टू a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab इंटू ए माइनस बी। और एक ये फार्मूला है ए स्क्र माइनस बी स्क्र इक्वल टू ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। ये बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होने वाला फार्मूला है। इसमें यही पैटर्न है, दो चीज़ों का जब स्क्वायर होता है, ये जैसे ए स्क्र बी स्क्र और बीच में माइनस का साइन होता है, तो इनको इस तरह प्लस और माइनस की शक्ल में लिख देते हैं, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। यानी ये ए की जगह पे पहली रकम, बी की जगह पे दूसरी रकम। यूँ भी हो सकता है एम स्क्र माइनस एन स्क्र, तो फिर एम माइनस एन और एम प्लस एन आ जाएगा। अगर एक्स स्क्र माइनस वाई स्क्र होता है तो एक्स माइनस ए और एक्स प्लस वाई हो सकता है। तो इस तरह ये भी एक बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होने वाला फार्मूला है। और एक बहुत ही कॉमन फार्मूला है ए प्लस बी स्क्र इक्वल टू ए स्क्र प्लस बी स्क्र प्लस 2ab। और ये एक दूसरा फार्मूला है ए माइनस बी होल स्क्र इक्वल टू ए स्क्र प्लस बी स्क्र माइनस 2ab। तो ये चंद फार्मूलाज हैं जो इस एक्सरसाइज को स्टार्ट करने से पहले अगर आप याद कर लें तो ये एक्सरसाइज जो है वो बिल्कुल आसान रहेगी। यहाँ पे जैसे कुछ ऐसे क्वेश्चंस भी हैं जिनमें बटे में इस्तेमाल हुआ है एक्स माइनस 1/x, ठीक है। तो ए की जगह पे x आ जाएगा, बी की जगह पे 1/x आ जाएगा।
तो इसी पैटर्न के मुताबिक हम सिर्फ ए की जगह पे x लिख देंगे, बी की जगह पे 1/x लिख देंगे। पहले इसे में हमने देखना होता है कि यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, x प्लस 1/x लिखा हुआ है, तो a की जगह पे x आ जाएगा, b की जगह पे 1/x आ जाएगा। जहां जहां पे a है वहां पे x, जहां जहां पे b है वहां पे 1/x। तो पहले हिस्से में हमने ये देखना होता है कि कौन कौन सी जो है ना वो यहाँ पे इस्तेमाल हो रहे हैं अज्यूमिंग नंबर्स। तो ये पैटर्न है इन फार्मूलाज का। तो इसके बाद जो है वो हम बाकायदा एक्सरसाइज को स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 4.2 स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 है जी, a प्लस बी इसकी वैल्यू दी गई है 10 और a माइनस बी इसकी वैल्यू दी गई है 6। हमने a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू फाइंड करनी है। तो सबसे पहले डाटा की शक्ल में हम इसको इस तरह लिख लेंगे, a प्लस बी की वैल्यू है 10, a माइनस बी की 6 और a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू हमने फाइंड करनी है। इसमें डायरेक्टली ये फार्मूलाज की मदद से सारे क्वेश्चन होने हैं। तो जैसे कि मैंने स्टार्ट में इसके फार्मूलाज दे दिए हैं, अब उसको पहले अच्छी तरीके से याद करेंगे और उसके बाद इस एक्सरसाइज को जब करेंगे तो इंशाल्लाह बहुत जल्दी आपको ये याद हो जाएगा। इक्वल टू a प्लस बी होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी होल स्क्वायर। तो ये मेन फार्मूला है, 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी स्क्वायर प्लस ए माइनस बी स्क्वायर। तो इसमें हम वैल्यूज पुट कर देंगे, 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू ए प्लस बी की वैल्यू हमारे पास 10 दी गई है तो हम लिखेंगे 10 का होल स्क्वायर, ए माइनस बी की वैल्यू 6 दी गई है तो 6 का होल स्क्वायर, 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू 100, 10 का स्क्वायर प्लस 36, 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू 136। इस 2 को जब हम इधर डिवाइड करते हैं, क्योंकि हमें सिर्फ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू चाहिए, तो हम 136 डिवाइडेड बाई 2 और इसको जब हम डिवाइड करते हैं, 2 6 आर 12, 2 8 आर 16, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू 68। ये हमारा इसका आंसर आ जाता है। क्वेश्चन नंबर 1 का ही पार्ट 2 करते हैं, जिसमें a प्लस बी की वैल्यू दी गई है, a प्लस बी की वैल्यू दी गई है 5, a माइनस बी की वैल्यू दी गई है √17 और ए बी की वैल्यू फाइंड करनी है। तो इसमें एक अनदर फार्मूला है और वो फार्मूला है 4ab a प्लस बी स्क्वायर माइनस a माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू 4ab। तो हमने इस ए बी की वैल्यू फाइंड करनी है, बाकी सब की वैल्यूज हमें दी गई हैं। a प्लस बी की वैल्यू 5 होल स्क्वायर, a माइनस बी की वैल्यू √17 होल स्क्वायर 4ab, 25 माइनस स्क्वायर अंडर रूट के साथ कैंसिल, 17 रह जाएगा, 4ab, 25 में से 17 माइनस करेंगे तो 8। इस तरह ए बी की वैल्यू फाइंड करनी है तो 4 को इधर ला के हम डिवाइड कर देंगे, 4 2 आर 8। इस तरह ए बी की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 2। ये हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। ये क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में हमें वैल्यूज दी गई हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इक्वल टू 45 और ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू है -1। वैल्यू जो हम फाइंड करेंगे वो है ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, इसकी वैल्यू फाइंड करेंगे। इसके लिए जो जिसमें ये 3 चीज़ें होंगी, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, उसके लिए ये फार्मूला यूज़ होगा, ए प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए बी प्लस बी सी
प्लस सी ए। तो ये इसमें इसका फॉर्मूला यूज होगा, इसमें हम वैल्यूज पुट कर देंगे। ए प्लस बी प्लस सी की भी वैल्यू है -1, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर की वैल्यू है 45 प्लस 2 इंटू ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। तो ये -1 का स्क्वायर 1 इक्वल टू 45 प्लस 2 इंटू ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। 45 इस तरफ आएगा तो माइनस का हो जाएगा, इधर आ जाएगा 2 इंटू ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, और इसमें से माइनस किया तो -44 इक्वल टू 2 इंटू ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। और इस तरह 2 को जब हमने डिवाइड किया इधर भी और इस तरफ भी, 2 2 ज़र 4 तो -22 इसकी वैल्यू आ गई, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए इक्वल टू -22। ये हमारा इसका आंसर आएगा। ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए की वैल्यू हमने फाइंड करनी थी और वो आई -22। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास, एम स्क्वायर एम प्लस एन प्लस पी इक्वल टू 10, एम एन प्लस एन पी प्लस एम पी इक्वल टू 27, एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। तो हम इस तरफ से इसको स्टार्ट करेंगे, एम प्लस एन प्लस पी इक्वल टू 10, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स, यानी मुरब्बा लेंगे दोनों तरफ, एम प्लस एन प्लस पी होल स्क्वायर और इस तरफ 10 का होल स्क्वायर। जब हम इसको ओपन करते हैं तो आएगा एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर प्लस 2 इंटू एम एन प्लस एन पी प्लस एम पी इक्वल टू 10 का स्क्वायर है 100। तो उसी तरह जिस तरह हमने ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर लिखा था, यहाँ पे एम एन पी है, ठीक है। हमने इसकी वैल्यू फाइंड करनी है एम स्क्वायर, तो इसको एज इट इज़ ऐसे ही लिख देंगे, प्लस पी स्क्वायर प्लस 2 और इसकी वैल्यू इसकी जगह पे पुट कर देंगे 27 इक्वल टू 100, एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर प्लस 54, 27 को 2 से मल्टीप्लाई किया 54 को दूसरी तरफ लेके जाएंगे, ये प्लस का साइन है तो माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा, 100 माइनस 54, इस तरह हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा 46। ये होगी एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर, इसकी वैल्यू जो हमने फाइंड करनी थी वो हमारे पास आ गई 46। क्वेश्चन नंबर है हमारे पास 4, वैल्यूज दी गई हैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इक्वल टू 78, एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स इक्वल टू 59, एक्स प्लस वाई प्लस जेड, इसकी वैल्यू हमने फाइंड करनी है। इस तरह इसको डेटा की शक्ल में लिखा और फार्मूला वही जो हमने पीछे यूज़ कर रहे हैं, एक्स प्लस वाई प्लस जेड होल स्क्वायर इक्वल टू एक्स प्लस वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स, इसकी वैल्यू हमने फाइंड करनी है। इसको एज इट इज़ वैसे ही लिख देंगे, इसका सिर्फ स्क्वायर ख़त्म करेंगे वो एंड पे। इसकी वैल्यू दी गई है 78 प्लस 2, इसकी वैल्यू भी दी गई है 59,
78 प्लस 59 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 118 x प्लस वाई प्लस जेड होल स्क्वायर इक्वल टू 196। तो इसका भी स्क्वायर है इस तरफ, तो हम इसको ख़त्म करने के लिए इसका जज़र लेंगे। स्क्वायर रूट्स ऑन बोथ साइड्स, जज़र लिया x प्लस वाई प्लस जेड स्क्वायर, इसका जज़र, और 196 का जज़र, और इसका स्क्वायर और जज़र कैंसिल। x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 196 का जब हम स्क्वायर रूट निकालेंगे कैलकुलेटर से तो ये 14 आएगा, और ये हमारा आंसर। क्वेश्चन नंबर है 5। वैल्यूज दी गई हैं x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 12, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर 64, और एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। एक्स प्लस वाई प्लस जेड होल स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स, इसकी वैल्यू है 12 का स्क्वायर, इसकी वैल्यू है 64 प्लस 2, और एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स, इसकी वैल्यू हमने फाइंड करनी है। तो 12 को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे, 12 का स्क्वायर 144, 64 को इस तरफ लेके आएंगे तो ये माइनस का, क्योंकि इसके स्टार्ट में प्लस का साइन है, और इस तरफ रह जाएगा 2 इंटू एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स। इसको इसमें से माइनस किया तो ये आ जाएगा 80, 2 इंटू एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स, 2 को इधर डिवाइड कर देंगे, और एक्स वाई प्लस वाई जेड जेड एक्स की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 40, ये आंसर आ जाएगा। ये था क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। वैल्यू दी गई है हमारे पास x प्लस वाई इक्वल टू 7, और एक्स वाई की वैल्यू है 12, एक्स का मुकाब प्लस वाई का मुकाब यानी क्यूब जिसको पढ़ते हैं उसकी वैल्यू हमने फाइंड करनी है। यहाँ पे x प्लस वाई होल क्यूब इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3xy टू एक्स प्लस वाई, ये फार्मूला हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे, क्योंकि हमने यहाँ पे इसकी वैल्यू फाइंड करनी है और इसकी वैल्यू हमें बताई गई है। x प्लस वाई की वैल्यू है 7 का इसकी वैल्यू फाइंड करनी है, जिसकी वैल्यू फाइंड करनी हो उसको एज इट इज वैसे ही लिख देते हैं। 3xy की वैल्यू है 12 और एक्स वाई प्लस वाई की वैल्यू है 7। तो बेसिकली एक्स प्लस वाई की वैल्यू इन दो जगह पे जो है ना वो पुट की गई है। तो 7 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे, 7 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 7, तो यह जाएगा 343 इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस इन तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 3 मल्टीप्लाई 12 36, और 36 को जब 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 252। अब इसकी वैल्यू चूँकि फाइंड करनी है तो ये इस वैल्यू को हम इस तरफ ले जाएंगे, इस कांस्टेंट को 343 माइनस प्लस का है तो इस तरफ आगे इसका साइन चेंज होगा, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, इसको इसमें से माइनस किया तो आंसर हमारा आ गया 91। इसको सीधा करके इस तरह हम लिख लेते हैं, एक्स
plus y cube equal to 91. This is the answer. Question number 7. Question number 7. 3x plus 4y equal to 11, xy equal to 12 और 27x क्यूब प्लस 64y क्यूब, इसकी वैल्यू हमने फाइंड करनी है। जिस तरह पीछे हमने मकाब वाला यानी क्यूब वाला फार्मूला यूज़ किया, एज इट इज़ उसी तरह हम इसको भी करेंगे। और इसका तरीक़ेकार ये होगा 3x प्लस 4y होल क्यूब इक्वल टू पहली रकम का क्यूब 3x प्लस दूसरी का प्लस ये फार्मूले में 3 फिक्स था, मल्टीप्लाई पहली रकम फिर दूसरी रकम, पहले 3x फिर मल्टीप्लाई 4y और फिर आगे था 3x प्लस 4y। तो इस तरह ये फार्मूला इसका कंप्लीट हो जाता है उसी पैटर्न से जिस पैटर्न से हमने x प्लस वाई का होल मुकाब वो वाला फार्मूला लिखा था। नहीं तो अब इनकी जगह पे हम इनकी वैल्यूज पुट कर देंगे। जैसे 3x प्लस 4y, इसकी वैल्यू है 11, तो 11 का मुकाब और 3x होल मुकाब 3 मल्टीप्लाई 3 यानी 27 x क्यूब, 3 मल्टीप्लाई 3 इस तरह इसको 3 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो 27 प्लस 4y का मुकाब 4 मल्टीप्लाई 4 4 4s are 16, 16 4s are 64, 64 y की 3। तो ये देखें ये जो रकम आई है ये वही है जिसकी हमने वैल्यू फाइंड करनी है, 27 x की 3 प्लस 64 y की 3। तो ये आ गई, प्लस इनको मल्टीप्लाई कर देंगे तीनों को, 3 3s are 9, 9 4s are 36 xy into 3x plus 4y एज इट इज़ ऐसे ही हम लिख देंगे। अब इसमें से ये जो रकम है 27 x की 3 प्लस 64 y की 3, इसकी वैल्यू हमने फाइंड करनी है। 11 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे, 11 मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई 11। तो जब 3 टाइम हमने इसको मल्टीप्लाई किया तो ये आ जाएगा 1331 इक्वल टू 27 x की 3 प्लस 64 y की 3 प्लस 36। तो एक्स वाई की जगह पे हम ये जो वैल्यू दी गई थी 12, इसको हम पुट कर देंगे 12 और 3x प्लस 4y की जगह पे ये जो वैल्यू दी गई थी 11, इसको हम पुट कर देंगे। इस तरह ये 36, 12 और ये जो 11 है इन तीनों को हम मल्टीप्लाई करेंगे। 1331 इक्वल टू 27 x की 3 प्लस 64 y की 3, इन सब को मल्टीप्लाई किया तो ये आ जाएगा 4752। तो अब हमने चूँकि इंस की वैल्यू फाइंड करनी है तो इस रकम को इस तरफ ले जाएंगे कांस्टेंट के साथ। 1331
माइनस 4752 इक्वल टू 27 एक्स क्यूब प्लस 64 वाई क्यूब। जब हम इनको माइनस करेंगे तो जो वैल्यू आएगी वो माइनस में होगी, क्योंकि ये वाली जो 4752 है ये रकम बड़ी है और इसके साथ माइनस का साइन है। सो इसको जब हम माइनस करते हैं तो हमारे पास आ जाता है माइनस 3421 इक्वल टू 27 3 प्लस 64 वाई की 3 इज द आंसर। ये हमारे पास इसका आंसर आ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8। बिस्मिल्लाह जी। तो क्वेश्चन नंबर 8 स्टार्ट करते हैं। x माइनस वाई इज इक्वल टू 4, y इक्वल टू 4, एक्स वाई इक्वल टू 21 एंड x की 3 माइनस y की 3, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। तो x माइनस वाई का होल क्यूब इक्वल टू फार्मूला पहली रकम का मकाब क्यूब माइनस वाई की 3 माइनस 3 एक्स वाई इंटू एक्स माइनस वाई। तो ये फार्मूला है और इसमें हम जो गिवन वैल्यूज़ हैं वो पुट कर देते हैं। सबसे पहले एक्स माइनस वाई की जगह पे ये 4 क्यूब होल क्यूब, इसकी वैल्यू हमने फाइंड करनी है। एक्स की 3 माइनस वाई की 3 एज इट इज़ ऐसे ही लिख देंगे। 3 इंटू एक्स वाई की वैल्यू है 21 और एक्स माइनस वाई की वैल्यू है 4। तो 4 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे। 4 मल्टीप्लाई 4 64 आएगा। तो इस तरफ आ जाएगा 64 इक्वल टू इसकी 3 माइनस वाई की 3 माइनस 3 मल्टीप्लाई 21 मल्टीप्लाई 4 252। एक्स की 3 माइनस वाई की 3 इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। तो इस कांस्टेंट को हम दूसरी तरफ ले जाएंगे। 64 प्लस 252 इस तरह हो जाएगा। तो एक्स की 3 माइनस वाई की 3 इस तरफ रह जाएगा। इन दोनों को जब हमने ऐड किया प्लस किया तो हमारे पास आ गया 316। एक्स की 3 माइनस वाई की 3 इक्वल टू 316। इन दोनों को प्लस करने से आएगा। ये हमारा इक्वल टू 13 एक्स वाई इक्वल टू 6। वैल्यू फाइंड करनी है वो है 125 एक्स की 3 माइनस 216 वाई की 3। तो इसका फॉर्मूला क्या बनेगा 5x माइनस 6y। ये जो दिया गया है यहाँ से हम इसको स्टार्ट करेंगे और फार्मूला बना लेंगे। जो पहली रकम का मकाब जिस तरह हमने पीछे क्वेश्चन किया 5x का मकाब माइनस 6y का मकाब माइनस 3 इंटू 5x इंटू 6y टू 5x माइनस 6y।
तो इस तरह ये हमारा फार्मूला बन जाएगा। अब इसमें हम वैल्यूज पुट करेंगे और जिसकी वैल्यू फाइंड करनी है उसको एज इट इज लिखा रहने दें। 5x माइनस 6y, इसकी वैल्यू है 13, 13 की पावर 3 आ गई। ये 5 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे, 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5 इक्वल टू 125, 125 x की 3 माइनस 6 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो 216, तो इस तरह लिखेंगे 216 की 3 माइनस इन तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे, 3 5 जार 15 एंड 15 6 जार 90 xy इंटू 5x माइनस 6y। अब हम ये वही रकम आ गई 125 x की 3 माइनस 216 y की 3, इसकी वैल्यू हमने फाइंड करनी है। ये जो हमने डेटा में लिखा हुआ है कि इसकी वैल्यू हमने फाइंड करनी है, तो इसको ऐसे ही लिख देंगे। और 13 को अब 3 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे, किस तरह, ऐसे ही 3 मल्टीप्लाई 13 मल्टीप्लाई 13 मल्टीप्लाई 13, तो ये आ जाएगा 2197, 2197 इक्वल टू 125x की 3 माइनस 216y की 3 माइनस 90, और xy की वैल्यू हमें गिवन है क्वेश्चन में और वो है 6 xy की वैल्यू, तो ये xy की जगह पे हम 6 पुट कर देंगे और 5x माइनस 6y की जगह पे इसकी वैल्यू जो 13 है वो पुट कर देंगे। 2197 इक्वल टू 125 x की 3 माइनस 216 y की 3 माइनस, तो 90 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 13, तो इन तीनों को जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आ जाता है 7020। तो अब 7020 चूँकि ये दूसरी तरफ जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, ये हो जाएगा 2197 प्लस 720 इक्वल टू 125x की 3। ये वही रकम है जिसकी हमने वैल्यू फाइंड करनी थी। जब हमने इन दोनों को ऐड किया तो ये आ जाएगा 9217 इक्वल टू 125x की 3 माइनस 216y की 3, तो ये इसका आंसर आ जाएगा। इस तरह ये क्वेश्चन नंबर 9 जो है, तो ये फार्मूला बनाने का एक पैटर्न जब हमें समझ आ जाएगी तो तकरीबन सारे क्वेश्चन आसानी से हम समझ जाएंगे। ठीक है, इस रकम से हमने इसको स्टार्ट किया था और वही तरतीब से जिस तरह x माइनस वाई का क्यूब होल क्यूब हो तो एक फिक्स फार्मूला बना हुआ है, उसी पैटर्न से हम इसको बनाने की कोशिश करते हैं। यानी पहली का मुकाब दूसरी का मुकाब -3 मल्टीप्लाई पहली मल्टीप्लाई दूसरी और एंड पे ये जो होल रकम दी गई होती है सारी की सारी हम लिख लेते हैं। तो इस पैटर्न को जब हम समझ लेंगे तो फार्मूला बनाना भी हमें खुद से आ जाएगा। और हमने फाइंड करनी है x की 3 माइनस 1 ओवर x की 3 सॉरी प्लस, तो इसके आगे क्वेश्चन मार्क, इसकी वैल्यू हमने फाइंड करनी है। तो अब इसको टेकिंग क्यूब ऑन बोथ साइड्स या दोनों तरफ मुकाब लेने से x प्लस 1 ओवर x होल क्यूब इक्वल टू 3 क्यूब। इसको जब हम ओपन करते हैं तो उसी पैटर्न से जिस तरह पीछे फार्मूला किया, पहली रकम ये है x और दूसरी ये है 1 ओवर x। तो पहली का मुकाब x की 3, दूसरी का मुकाब 1 ओवर x की 3 प्लस 3 इंटू पहली रकम x, दूसरी रकम 1 ओवर x इंटू x प्लस 1 ओवर x इक्वल टू ये जो 3 टाइम 27, इसको मल्टीप्लाई जब हम करते हैं तो इसमें से x से कैंसिल हो जाएगा और ये वो हिस्सा है जिसकी हमने वैल्यू फाइंड करनी है। x की 3 प्लस 1 ओवर x की 3 प्लस 3, x प्लस 1 ओवर x की जगह पे इसकी वैल्यू फाइंड करेंगे और जो कि दी गई है 3, ये इंटू 3 इक्वल टू 27, 3 3 ज़ा 9
एक्स की 3 प्लस 9 इक्वल टू 27। 9 को दूसरी तरफ लेकर जाएंगे। एक तरीका इसका ये भी होता है कि इसको दोनों तरफ एक तरफ से कैंसिल करते हैं, जैसे प्लस 9 है तो इस तरफ कैंसिल करने के लिए -9 और दूसरी तरफ हम इसको -9 कर देंगे। इस तरफ भी -9 और इस तरफ भी -9, ताकि एक इक्वालिटी जो है वो बरकरार रहे। इसका फ़ायदा ये होता है कि ऑटोमेटिकली इधर से ये कैंसिल हो जाता है। एक्स की 3 प्लस 1 ओवर एक्स की 3 और 27 में से 9 माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 18। दिस इज द क्वेश्चन नंबर है 11। क्वेश्चन नंबर 11, x माइनस 1 ओवर एक्स की वैल्यू दी गई है 7 और वैल्यू फाइंड करनी है हमने x की 3 माइनस 1 ओवर एक्स की 3। इसका हम मुकाब लेंगे टेकिंग क्यूब ऑन बोथ साइड्स। तो x माइनस 1 ओवर एक्स होल क्यूब इक्वल टू क्यूब। इसका फार्मूले के मुताबिक जब हम ओपन करते हैं तो पहली रकम का मुकाब माइनस दूसरी रकम का मुकाब, यानी ये पहली रकम है और ये दूसरी रकम। तो पहली का मुकाब x की 3 माइनस 1 ओवर एक्स की 3, ये दूसरी का माइनस फार्मूले का जो 3 है मल्टीप्लाई पहली रकम x मल्टीप्लाई दूसरी रकम एंड x माइनस 1 ओवर एक्स, जो भी ये रकम क्यूब के अंदर दी गई है, इक्वल टू 7 को जब 3 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 343। ये x से कैंसिल, x की 3 माइनस 1 ओवर एक्स की 3 माइनस 3। अब x माइनस 1 ओवर एक्स की जगह पे इसकी वैल्यू जो क्वेश्चन में दी गई है 7, ये इसको यहाँ पे इसकी जगह पे पुट कर देंगे 43। x की 3 माइनस 1 ओवर एक्स की 3 इक्वल टू 21। 43 माइनस 21, x की 3 माइनस 1 ओवर एक्स की 3। अब ये -21 है तो इसको इस तरफ प्लस कर देंगे और इस तरफ भी प्लस कर देंगे। इस तरफ से ये ख़त्म हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस, एक्स की 3 माइनस 1 ओवर एक्स की 3 इक्वल टू आ जाएगा 364। और ये आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर है 12। क्वेश्चन नंबर 12, वैल्यू दी गई है 3x प्लस 1 ओवर 3x इक्वल टू 5। वैल्यू फाइंड करनी है हमने 27 x की 3 प्लस 1 ओवर 27 x की 3। तो उसी पैटर्न से जिस पैटर्न से हमने पिछला क्वेश्चन किया, इस तरफ क्यूब लेंगे दोनों का मुकाबले लेने से 3x प्लस 1 ओवर 3x होल क्यूब 5 का होल क्यूब। अब ये पहली रकम का मुकाब यह आ जाएगा जी 3x का और ये 1 ओवर 3x का होल मुकाब प्लस 3, वो जो फार्मूले का फिक्स है, मल्टीप्लाई पहली रकम 3x दूसरी रकम 1 ओवर 3x इंटू 3x प्लस 1 ओवर 3x, यानी जो होल रकम जो ब्रैकेट के अंदर दी गई है उसको एंड पे ये फार्मूले के मुताबिक हम लिख लेते हैं। और इक्वल टू ये 5 को 3 टाइम मल्टीप्लाई किया, 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5 125। अब 3x को 3 टाइम मल्टीप्लाई किया तो 27 x की 3 प्लस 1 ओवर 27 x की 3। ये वही रकम आ गई जिसकी हमने वैल्यू फाइंड करनी थी। प्लस 3, ये 3x से कैंसिल, ये 3x प्लस 1 ओवर 3x की जगह भी हम इसकी वैल्यू पुट करेंगे 5 इक्वल टू 125। 27 x की 3 प्लस 1 ओवर 27 x की 3
प्लस 3 5 ज़ार 15 इक्वल टू 125। अब 15 को दूसरी तरफ लेके जाएंगे, इसका तरीका वही। अगर हम डायरेक्ट इसको इस तरह कर लेते हैं तब भी क्वेश्चन हमारा ठीक ही माना जाता है। ये प्लस 15 है तो दूसरी तरफ जाके इसका साइन चेंज कर देंगे -15, और ये इसीलिए हुआ क्योंकि इस तरफ से इसको कैंसिल करने के लिए माइनस करना पड़ेगा, तो दूसरी तरफ भी इसको माइनस ही हम करेंगे। तो इस तरह हमारा आंसर आ जाएगा 27x3 प्लस 1 और 27x3 इक्वल टू 110। इस तरह ये क्वेश्चन नंबर 12 जो है ये हमारा कंप्लीट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 13 है, क्वेश्चन नंबर 13 वैल्यू दी गई है 5x माइनस 1/5x इक्वल टू 6, और वैल्यू फाइंड करनी है 125x की 3 माइनस 125x की 3। ठीक है, मकाब फार्मूले के उसी पैटर्न के मुताबिक हम मकाब लेंगे, टेकिंग क्यूब ऑन बोथ साइड्स। 5x माइनस 1/5x इक्वल टू, जब हम इसको ओपन करते हैं तो उसी तरह पहली रकम का मुकाब माइनस दूसरी रकम का मुकाब -3 मल्टीप्लाई पहली रकम मल्टीप्लाई दूसरी रकम इंटू 5x माइनस 1/5x, जो शुरू में रकम दी गई थी जिसका हमने मुकाब लिया था। तो फार्मूले के मुताबिक यही 6 का मुकाब 6 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 6 इक्वल टू 216 आ जाएगा। ठीक है जी, अब हम इसका मुकाब ओपन करते हैं तो ये 125x की 3 माइनस 1/125x की 3, ये वही रकम आ गई जिसकी हमने वैल्यू फाइंड करनी है, जो कि क्वेश्चन में हमें कहा गया है। माइनस 5x से कैंसिल, ये 3 आ गया, और 5x माइनस 1/5x की जगह पे इसकी वैल्यू 6, क्योंकि क्वेश्चन में गिवन है 260। तो 3 6 आर 18, 25x की 3 माइनस 18 इक्वल टू 216। अब माइनस 18 दूसरी तरफ जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, x की 3 माइनस 125x की 3 माइनस 18 प्लस 18 216 प्लस 18। इधर माइनस था तो इसको प्लस करके इस तरफ से ख़त्म और दूसरी तरफ में ये प्लस हो गए तो एक नई रकम बन जाएगी। तो इस तरह हमारा ये आंसर आ जाएगा 236 जी। तो क्वेश्चन नंबर 14 है, तज्जी करें यानी फैक्टराइजेशन करनी है। सबसे पहला पार्ट है इसका x की 3 माइनस y की 3 माइनस x प्लस y। तो इसको हम सॉल्व करते हैं। x की 3 माइनस y की 3, सबसे पहले इसको अलग कर लेते हैं, माइनस इसको जब ब्रैकेट लगाएंगे तो ये बन जाएगा x माइनस y, यानी ये साइन जो है ये चेंज हो जाएगा। इसको मज़ीद x की 3 माइनस y की 3, इसका फार्मूला हम पढ़ चुके हैं, ये इक्वल होता है x माइनस y, x की 3 माइनस y की 3 इक्वल टू x माइनस वाई इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। तो ये जो x की 3 माइनस y की 3 का ये जो सिंप्लीफाइड फार्मूला है, इसको सिंप्लीफाई किया हुआ फार्मूला, इसको इसकी जगह पे लिख देंगे जो कि सवाल में दिया गया। तो हम यहाँ पे लिखेंगे x की 3 माइनस y की 3 की जगह पे
एक्स माइनस वाई इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, और ये जो माइनस एक्स माइनस वाई है इसको एज इट इज़ ऐसे ही लिख देंगे। अब ये दो रकमें बन गई, ये एक पूरी एक्स माइनस वाई इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर माइनस, और ये एक अलग एक्स माइनस। तो इन दोनों में, इस रकम में और इसमें, एक्स माइनस वाई जो है ये एक कॉमन है, मुश्तरक है ये, तो इसको हम अलहदा से लिख देंगे यानी स्टार्ट में जिस तरह हम मुश्तरक निकाल के लिखते हैं एक्स माइनस वाई, जब हम इसको कॉमन के तौर पर यहाँ पे लिखेंगे तो यहाँ पे सिर्फ ये रकम रह जाएगी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर माइनस, और यहाँ पे सिर्फ वन रह जाएगा। वन कैसे, जैसे हम बता चुके हैं कि ये जो स्टार्ट में जब हम मुश्तरक निकालते हैं, जो कॉमन लेते हैं, इसको अंदर वाली रकमों पे डिवाइड करते हैं, तो इस सारी रकम पे डिवाइड किया तो एक्स माइनस वाई कैंसिल हो गया, सिर्फ ये रह गया, और इस रकम पे एक्स माइनस वाई को डिवाइड किया तो वन आ जाएगा, इसलिए ये हम वन लिख देते हैं इस तरह। यही हमारा इसका आंसर है। ये इसका पहला पार्ट था क्वेश्चन नंबर 14 का। क्वेश्चन नंबर 14 का जो दूसरा पार्ट है, 14 पार्ट 2, उसमें हम तज्जी करेंगे यानी फैक्टराइज करेंगे 8x की 3 माइनस 1/27 y की 3, इसको सिंप्लीफाई करेंगे। तो इसको सिंप्लीफाई इस तरह करेंगे, यानी 8 है तो 8 की सिंप्लीफाइड फॉर्म 2 की पावर 3 और x साथ में है तो 2 मल्टीप्लाई 2 करेंगे तो 8 ही आएगा। इसी तरह 1/3 मल्टीप्लाई 3 में हम 3 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो इस तरह आएगा। तो इसकी एक सिंपल फॉर्म जो है वो ये हो गई। अब मज़ीद इसकी सिंप्लीफाइड फॉर्म क्या होगी, वो अभी हमने फार्मूला जिस तरह पढ़ा है कि x की 3 माइनस y की 3 किसके इक्वल होता है x माइनस वाई, यानी ये पहली और ये दूसरी रकम यहाँ पे, इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, तो ये इसके मुताबिक फार्मूला होगा, यानी x की 3 माइनस वाई की 3 इंटू एक्स माइनस वाई, यानी ये पहली और दूसरी रकम इंटू पहली का स्क्वायर है, पहली और दूसरी का मल्टीप्लाई किया गया है, और एंड पे दूसरी का स्क्वायर है। इसी पैटर्न से हम इसको सॉल्व जो है वो करेंगे। ये पहली रकम है, ये दूसरी रकम है, तो 2x माइनस 1/3y। सबसे पहले हम जिस तरह फार्मूले के मुताबिक पहले दोनों को माइनस की शक्ल में लिखेंगे, फिर इंटू, उसके बाद ये पहली का स्क्वायर यानी 2x का स्क्वायर प्लस, ये साइन याद रखेंगे आप, जितने अच्छे फार्मूलाज याद होंगे उतनी आसानी से ये क्वेश्चन आ जाएंगे। प्लस पहली रकम है 2x, दूसरी रकम है 1/3y, यानी पहली और दूसरी को ज़रब दी गई है, जिस तरह यहाँ पे xy लिखा गया तो यहाँ पे पहली और दूसरी को मल्टीप्लाई किया गया है, प्लस जो दूसरी रकम का स्क्वायर है तो यहाँ पे दूसरी रकम है हमारे पास 1/3y। तो इसको जब हम हल करते हैं मज़ीद, तो ये 2x माइनस 1/3y, ये स्क्वायर है तो 2 2 ज़र 4 एक्स स्क्वायर प्लस 2 1 ज़र 2 x/3y प्लस 1 ये स्क्वायर है तो 3 3 ज़र 9 वाई स्क्वायर। तो ये इसकी फैक्टराइजेशन मुकम्मल हो जाती है। इस रकम को जब हम फैक्टराइज करते हैं तो हमारा आंसर ये आ जाएगा। सिंप्लीफाई करने के बाद फार्मूला अप्लाई कर दिया गया। क्वेश्चन नंबर है हमारे पास 15। क्वेश्चन नंबर 15, फाइंड द प्रोडक्ट बाय द यूज ऑफ फार्मूलाज। यहाँ पे कुलियों को इस्तेमाल करना है, फार्मूलाज की मदद से ही हमने मल्टीप्लाई करना है। इसके तकरीबन 4 पार्ट्स हैं। एक पहला पार्ट करते हैं, रकम है हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इंटू
एक्स की पावर 4 माइनस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस वाई की पावर 4। तो इसमें हमें फार्मूले का पैटर्न समझना होगा। जिस तरह ये देखें, ये हम फार्मूला सीख चुके हैं कि x प्लस वाई इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, ये इक्वल होता है x की 3 प्लस y की 3 के। तो ये देखें, ये इस शक्ल को सिंप्लीफाई करके शॉर्ट फार्मूला की मदद से हल करने के बाद इस शक्ल में लिखा जाता है। तो उसको हम गौर से देखें तो ये जो x है इसका मकाब लिया गया है, क्यूब यानी लिया गया है, और ये जो y है इसका मकाब लिया गया है। तो ये जो सारा जो है वो कंजर्व होकर मल्टीप्लाई करने के बाद ये हमारे पास आ जाता है। तो हमने इसके पैटर्न को देखना है कि ये किस तरह लिखा हुआ है। तो पहली रकम का मुकाब, दूसरी रकम का मुकाब, ये इस शक्ल में आ जाएगी, ये सारे की सारी रकम। अब इस क्वेश्चन को भी देखते हैं, ये भी बिल्कुल सेम इसी पैटर्न में लिखा हुआ है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इंटू एक्स की पावर 4 माइनस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस वाई की पावर 4। तो हम इसको सिंप्लीफाई इस तरह करेंगे कि जिस तरह ये फार्मूला है इसमें पहली और दूसरी रकम का मुकाब ले लिया गया, इसी तरह हम यहाँ पे भी पहली और दूसरी रकम का डायरेक्ट मुकाब लेंगे। हम डायरेक्ट इसको इस तरह करेंगे, इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमें ये क्वेश्चन में कहा गया है कि आपने कुलिये का इस्तेमाल करना है, फार्मूले का यूज़ करके तो आपने इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। वैसे तो इनको मल्टीप्लाई करने से भी हमारा आंसर आ सकता है, लेकिन जब हमें कहा गया है जो चीज़ रिक्वायर है उसके मुताबिक करने के लिए हमें यहाँ पे फार्मूला ही अप्लाई करना चाहिए। तो इस तरह 2 3 ज़ा 6, पावर के ऊपर पावर है, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे और y की पावर 2 3 ज़ा 6, तो ये आंसर आ जाएगा हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 15 पार्ट 2, रकम है x की 3 माइनस वाई की 3 इंटू एक्स की पावर 6 प्लस एक्स की 3 वाई की 3 प्लस वाई की पावर 6। बिल्कुल सेम पैटर्न के हिसाब से जिस तरह पार्ट 1 हमने किया, तो हमने क्या देखा कि x वहाँ पे प्लस का फार्मूला था, यहाँ पे माइनस वाला है, x माइनस वाई। ये क्वेश्चन का हिस्सा नहीं है बल्कि समझाने के लिए आपको ये यहाँ पे लिखा जा रहा है x माइनस वाई इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, ये इक्वल होता है x की 3 माइनस वाई की 3 की। यानी उसी तरह पहली रकम का मुकाबले लिया गया है, ये देखें, और दूसरी रकम का भी मुकाबले लिया गया है। तो ये सारी की सारी ये वाली रकम के इक्वल ये रकम आ जाती है। ये है फार्मूला की मदद से इसको हल करने का तरीका। तो यहाँ पे भी हम इसी तरह करेंगे जिस तरह फार्मूले में किया गया है। पहली रकम का भी हम मुकाब ले लेंगे, एक्स की पावर 3 होल मुकाब माइनस वाई की पावर 3, तो ये आ जाएगा एक्स की पावर 3 3 ज़ा 9 माइनस वाई की पावर 3 3 ज़ा 9। तो ये हमारा इसका आंसर आ जाएगा। इसी पैटर्न के पेश नज़र बाकी 2 क्वेश्चन भी हम करते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 पार्ट 3 है। ये स्टार्ट करते हैं। रकम है x माइनस वाई एक्स प्लस वाई इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर इंटू एक्स की पावर 4 माइनस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस वाई की पावर 4। तो सबसे पहले यहाँ पे जो स्टेप हम कर रहे हैं वो ये है कि हम फार्मूलाज जो हमने याद किए हुए हैं उनकी मदद से हम इनके पेयर बनाएंगे। जैसे x माइनस वाई के साथ का जो पेयर है वो ये है, तो हम इनको इकट्ठा लिख लेंगे x माइनस वाई इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। फिर हम देखते हैं कि x प्लस वाई का जो पेयर है वो इसके साथ है,
जो हमने फार्मूला याद किया है ये वही है बिल्कुल, एक्स प्लस वाई इंटू एक्स स्क्र माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्र। और इसी पैटर्न के मुताबिक ये जो एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र है इसका पेयर इसके साथ बनता है, एक्स की पावर 4 माइनस एक्स स्क्र वाई स्क्र प्लस वाई की पावर 4। फार्मूलाज को मुख्तसरन जो ब्रीफ करने के लिए एक अलग वीडियो बनाई गई है, उसमें आप इसको देख सकेंगे। मैं उसको इस वीडियो के स्टार्ट में भी लगा दूंगा। तो अब ये पेयर बन गए। तो ये दोनों इकट्ठा फार्मूला किसके इक्वल है, एक्स की पावर 3 माइनस वाई की पावर 3। ये दोनों किसके इक्वल हैं, एक्स की पावर 3 प्लस वाई की पावर 3। और ये किसके इक्वल है, ये एक्स स्क्र की पावर 3 प्लस वाई स्क्र की पावर 3। यहाँ पे शुरू में चूँकि इनकी पावर 1 थी तो डायरेक्ट हमने लिख लिया, और यहाँ पे इनकी पावर 3 अलहदा से उसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इसलिए एक स्टेप हमने इसके लिए ज़ायद किया है। तो ये हो जाएगा एक्स की 3। अब ये देखिए एक्स की 3 माइनस वाई की 3, एक्स की 3 प्लस वाई की 3। तो इन दोनों का स्क्वायर हम ले लेते हैं, एक्स की 3 का स्क्वायर माइनस वाई की 3 का स्क्वायर। और इसको हम साथ लिख देंगे, एक्स की पावर 2 3 ज़ार 6 माइनस वाई की पावर 2 3 ज़ार 6। तो ये दोनों सेम थे ना, दरमियान में माइनस का साइन। अब ये बन जाएगा एक्स की पावर 6 माइनस वाई की पावर 6। यह आ जाएगा एक्स की पावर 6 प्लस वाई की पावर 6। ये भी उसी पैटर्न के मुताबिक ये पहली रकमें सेम है, बन जाएगा एक्स की पावर 6 का स्क्वायर प्लस माइनस माइनस वाई की पावर 6 का। ये भी फार्मूला है, ये भी हम ये पढ़ चुके हैं इसको। और एक्स की पावर आ जाएगी 12 माइनस वाई की पावर आ जाएगी 6 2 ज़ार 12। इस तरह ये हमारा इसका आंसर आ जाएगा। 4 माइनस 2x स्क्वायर प्लस 1। तो यहाँ पे भी 4 रकमें दी गई हैं अलग-अलग ब्रैकेट्स में। हम सबसे पहले इनके पेयर देखेंगे कि किसके साथ ये बनता है। जैसे हम फार्मूलाज में सीख चुके हैं, देख चुके हैं कि यहाँ पे जिसके दरमियान माइनस होता है वो इसके साथ पेयर बनता है जिसमें आगे दोनों प्लस के साइन होते हैं। तो इस चीज़ को देकर हम इनका पेयर बना सकते हैं। 2x की पावर, और दूसरी रकम है 2x की पावर 2 प्लस 1, और इसको ये माइनस वाली जो रकम है इसके साथ हम इसका पेयर बनाएंगे। इस तरह सबसे पहले स्टेप में हम इनकी तरतीब को सेट करेंगे। अब उसी तरीके से पहली रकम का मकाब 2x स्क्वायर, इसका मकाब माइनस 1 का मकाब क्यूब, यानी एक ये हो गया। और इसका भी इसी तरीके से 2x स्क्वायर का क्यूब प्लस होल क्यूब। इसको जब हमने सॉल्व किया तो 2 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे 8, और x की पावर 2 3 ज़ार 6, और 1 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 ही आ जाएगा। इसी तरह 2x स्क्वायर को 3 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 8 आ जाएगा, और इसकी पावर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे ये 6 आ जाएगा, प्लस 1 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे। अब ये एक दूसरे फार्मूले के मुताबिक पहली रकमें सेम है, दूसरी भी सेम है, सिर्फ दरमियान में साइन चेंज है। तो ये फार्मूला लगता है कि पहली रकम का स्क्वायर माइनस दूसरी रकम का स्क्वायर। तो इस तरह हमारा आंसर आ जाएगा। ये 8 का स्क्वायर है तो ये 64, एक्स की पावर 6 2 ज़ार 12। पावर को पावर के साथ हमेशा मल्टीप्लाई करते हैं, और माइनस 1 का जो स्क्वायर है ये 1 के इक्वल ही होता है। ये हमारा जो है आंसर आ जाता है। तो ये एक्सरसाइज जो है ये हमारी कंप्लीट हो जाती है।